में से हर शख्स के पास सुनाने को एक कहानी होती है, फिर चाहे उसे सरगोशी में सुनाया जाए या बुलंद आवाज़ में। आदाब, मैं सुंदस फयाज़। नाज़रीन, अफ़साने, कहानियाँ हम सब के दिलों के बहुत करीब होते हैं, और क्यों ना हो, ये हकीकत की अक्कासी करते हैं। अनकरीब हम आपके लिए इन्हीं अफ़सानों पर मबनी एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हो रहे हैं, और इस दिलचस्प प्रोग्राम का नाम है एक हकीकत, एक अफ़साना। और इस दिलचस्प मौजू पर जिन शख्सियात को हमने आज मदऊ किया है वो है जनाब सुहेल मोहम्मद अली साहब और जनाब अज़ीज़ कबानी साहब। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम सर। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अदब में अफ़साने की सिन्फ़ क्या है और इसके बुनियादी अनासिर कौन से हैं, तो आप इससे मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया सुंदस, आपके पहले सवाल का, जो कि बड़ा बुनियादी सवाल है। पहली चीज़ तो ये कि अगर हम उर्दू अदब के तनाज़ुर में बात करें तो उर्दू अदब की तारीख़ में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो दास्तान गोई है। बुनियादी तौर पर दास्तान पढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि दास्तान गोई थी, उसे सुनाया जाता था और दास्तान को सुनने वाले लोग होते थे। आप यूँ कह लीजिए कि वो एक तरह से एक ओरल ट्रेडिशन था। दास्तान की ख़ास बात यह है कि दास्तान, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, मतलब कहानियों में से बहुत सारी कहानियाँ निकलती चली जाती थी और वो कई अरसे तक सुनाया जाता था उन कहानियों को, जो कि दास्तान के अंदर ही बहुत सारी कहानियों का हिस्सा बनता था। लेकिन दास्तान की तवालत ने उसकी उम्र को भी कम किया, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसानी मुआशरे में इतनी देर तक, इतने तवील अरसे तक कहानियों को सुनने का रुझान बनिस्बत कम हुआ, और वक्त के साथ हुआ ये कि नावल आ गए, और नावल में तवालत तो कम हुई लेकिन बहरहाल तवालत अपनी जगह पर मौजूद थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले दास्तान गोई, उसके बाद नावल, और फिर उसके बाद अफसाना। अफसाने को आप यूँ कह लीजिए कि एक तरह से शॉर्ट स्टोरी या एक मुख्तसर कहानी, जिसको आप ये कहिए कि कम अल्फाज में एक कहानी को बयान करने को हमने अफसाने का नाम दिया। और वक्त के साथ क्योंकि इंसान ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, तो यही कोशिश हुई कि कम अल्फाज में ज़्यादा बात करने की कोशिश को उर्दू अदब में अफसाने का नाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मोहम्मद अली साहब। अगर हम इसी तरह अज़ीज़ साहब आपकी तरफ चलें और ये जानने की कोशिश करें कि अफसाना क्यों अहम है इंसानी अदब में और इंसानी ज़िंदगी में और अदब में, अगर हम देखना चाहें स्पेशली, तो अफसाने को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? जी सुंदस, जैसा कि अफसाना जो है वो उर्दू अदब की जो है वो एक, अगर मैं उसका मुआवजा करूं तो एक ज़्यादा जदीद जो है वो सिन्फ़ है। अच्छा, इसका अगर आप मुआवजा गज़ल से करें या मसनवी से करें तो वो सदियों पहले से जो है वो अदब के अंदर आपको मिलती है, लेकिन अफसाना जो है वो निस्बतन उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का अरसा गुजरा हो। अच्छा, मुख्तसर दास्तान गोई, जैसे अभी सोहेल ने बहुत अच्छी तरह उसको वाज़ेह किया कि दास्तान गोई की जो है वो रिवायत कई सदियों पुरानी है इंसानी तारीख़ के अंदर, और दास्तान गोई जहाँ तवील दास्तान गोई होती थी, वहाँ मुख्तसर दास्तान गोई भी एक जो है वो सिलसिला होता था, और ये जो है वो एक पुरानी रिवायत है जो चलती आ रही थी। ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर बड़ी अहमियत जो है वो रखती है। इसकी एक ख़ास वजह है, और वजह ये है कि जो कहानियाँ हैं दरअसल वो अक्स हैं इंसान की अपनी ज़िंदगी, इंसान की अपनी हकीकत, और जो कुछ इंसान के इर्द गिर्द हो रहा होता है वो उसी को जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो उसका एक अक्स होती है। जो मशहूर अमेरिकन स्टोरी राइटर है, जो अंग्रेज़ी अफसाने आप कह लें शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो है वो होता ही है कि जब कहानी आप सुनते हैं तो आप उसमें से की इमोशन निकाल लेते हैं। कोई एक चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा वो छू रही होती है, उस कहानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है, और वही चीज़ जो है वो आपको उस अफसाना, उस कहानी की तरफ लेकर जाती है। तो जो है वो आप देखें तो हमेशा से जो है वो कहानियों से इंसान का एक राब्ता इस तरह रहा है, उसको कहानियों में कहीं ना कहीं अपना आप नज़र आता है। और बहुत दिलचस्प बात यह कि कहानियाँ हमेशा जो है वो इंसान के पर्सपेक्टिव या नज़रिए से लिखी जाती है। अगर कहानियाँ जानवरों के बारे में भी है ना, तो वो भी जो है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल एनिमल फार्म आप ले लें।
ठीक है ना। जो जॉर्ज ऑरवेल का एक बड़ा तारीख साज जो है वो नावल है, और आप उसको देखें तो उसके अंदर जितने जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, ठीक है, वो बज़ाहिर जानवर हैं, लेकिन उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं, जो डायनामिक्स हैं, एक दूसरे से उनकी जो है वो, चाहे वो अदावतें हैं या वाबस्तगियाँ हैं, वो सारी आपको वही नज़र आएगी जो इंसानों के अंदर नज़र आती। कलीला व दिमना एक और कहानी, ठीक है ना। हसद, अब हसद है, जलन है, इंतकाम है, ये इंसानी जो है वो सिफ्त है, लेकिन आपको वहाँ नज़र आती क्योंकि वो स्टोरी है, और वो स्टोरी हमेशा ह्यूमन सिचुएशन यानी इंसानी हालात को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ है। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंसान कहानियों को लिखते हैं, इंसान कहानियों को सुनते या पढ़ते हैं, और इंसान कहानियों को समझते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका ह्यूमनिज़म है, जो आपका एक जौहर है, वो उसमें कहीं ना कहीं उसकी गहराई में जो है वो कहानियाँ मौजूद हैं। बहुत खूब, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कहानियाँ हैं ये इंसानों से बहुत करीब होती है, उनकी हकीकत की बात करती है। एक और चीज़ मैं इसमें जो है वो ज़रूर इजाफ़ा करना चाहूँगा कहानियों के हवाले से, और ख़ास तौर पे अफसानों के हवाले से, कि अफसाना जो है वो दो दुनियाओं का इम्तज़ाज है, ठीक है। एक बाहर की दुनिया है, दूसरी मेरी दुनिया है, सुहेल साहब की दुनिया है, आपकी दुनिया, हम सब की इनफरादी दुनिया है, बहुत ठीक है। होता क्या है, बाहर की दुनिया क्या है, जैसे कि ये दुनिया है, द वे द वर्ल्ड इज, जैसे कि दुनिया है। अंदर की दुनिया क्या है, जिस तरह आप इस जो है वो दुनिया को देखना चाहते हैं। और अफसाना वो जगह है जहाँ ये दोनों जो है वो मुमकिन होता है कि आप अंदर और बाहर की दुनिया का इम्तजाज होता है, वो मिलती, वो दुनिया भी होती है जो बाहर की है, और जैसा आप देखना, जैसा वो लिखारी या मुसन्निफ देखना चाहता है दुनिया को, या उसको पढ़ने वाले उसके कायरीन जो है वो दुनिया को देखना चाहते हैं, वो भी अफसाने के अंदर जो है वो आपको मिलता है। और इसीलिए जब आप देखें मंटो की कोई आप कहानी उठाते हैं, ठीक है ना, अब मंटो को आप सिचुएट करें तो वो मंटो आवाज़ आपको उठाते हुए नज़र आते हैं दुनिया का जो है वो आपका सबसे निचला और पिसा हुआ जो तबका है, जो सबसे ज़्यादा जुल्म सहता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, लोग उन कहानियों को इसलिए पसंद करते हैं कि हर एक को कहीं ना कहीं अपनी जो है वो कहानी उसके अंदर नज़र आ रही होती है। इसी तरह जहाँ जुल्म जबर की बात है, ठीक है ना, आप शौकत सिद्दीकी के अफसानों को देखें कि जहाँ पे जो है वो आपको एक बहुत तांतिया जैसा एक वो अफसाना है, जिसके अंदर एक ऐसा शख्स नज़र आएगा जिसकी ज़िंदगी में कभी भी अच्छाई का कोई गुज़र नहीं हुआ, और जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो अपनी ज़ात का अक्स उसमें नज़र आता है कि वाकई हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बुरी चीज़ों के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अफसानों के अंदर बड़ी अहम मेरे नज़दीक होती है। बहुत बहुत खूब जनाब अजीज़ कबानी सर। अगर हम ये देखें कि ये जो हमने टाइटल रखा है, एक हकीकत एक अफसाना, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत दिलचस्प भी है, इसके मायने क्या है, ये हमने क्यों रखा? जो है वो दिलचस्प बात पूछी है, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि और कुछ हद तक मैंने उसका जवाब दे भी दिया कि अफसाने जो है वो कहीं भी जो है वो हमारी ज़िंदगियों से जुदा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम उन अफसानों से एक रिश्ता जो है वो, या उन कहानियों से एक रिश्ता जो है वो जोड़ लेते हैं। और ये सिर्फ अफसानों की बात नहीं है, ये शायरी पे भी लागू होती है, ये बात नावल पे भी लागू होती है, सभी पर लागू। जहाँ कहानियाँ होंगी वहाँ ये रिश्ता इंसान का बनता जाएगा, ठीक है जी। तो एक तो जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझना बहुत जो है वो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि हर इंसान, जैसे सोहेल ने कहा कि इब्तदा में तो कहानी पढ़ने का रुझान नहीं था, लोग कहानियाँ सुनते थे। हम सब बड़े हुए हैं अपनी जो है वो बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुन के, वालिदैन की, दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ, ठीक है, उन कहानियों से हम जो है वो सुन के हम बड़े हुए, हमने वो कहानियाँ। और चाहे एक 4 साल का बच्चा हो, चाहे एक 40 साल का इंसान हो, चाहे एक 80 बरस का इंसान हो, हर एक के अंदर ये फितरी सलाहियत है कि वो उन कहानियों की तशरीह कर सकता है या कर सकती है, वो उन कहानियों को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकता है या कर सकती है। तो यही वजह है कि जो है वो
अफसाने जो है वो हकीकत से दूर नहीं। तो जहाँ आपको एक अफसाना नज़र आता है, उसी अफसाने के अंदर अगर आप तह दर तह जाएंगे नीचे, तो आपको वहाँ ज़िंदगी के हक़ाइक़ भी नज़र आएंगे। एक बड़ा मशहूर अमरीकी कहानी नवीस हैं, अफसाना निगार आप कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ वो लिखते हैं। तो वो हमेशा उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब आप कोई छोटी सी कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे दो चीज़ें होती हैं, बड़ी दिलचस्प बात। एक तो ये कि आप दुनिया के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखें कुर्रतुल ऐन या शौकत सिद्दीकी या सादत हसन मंटो, आप इनके जो है वो अफसाने उठाएं, नावल उठाएं, तो वो अदब का हिस्सा है, लेकिन वो तारीख़ को भी अपने तौर पर अदब की ज़बान में जो है वो बयान कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको अफसाने के अंदर या जो है वो स्टोरीज़ के अंदर या लिटरेचर में जो है वो साइंस भी मिलती है, मेडिकल साइंस भी मिलती है, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलती है। गुलाम अब्बास का जो है वो एक बड़ा अच्छा अफसाना है सैलून के बारे में, कि जो है वो पूरी आप उसको अगर अफसाने को पढ़ें तो हमारे माशरे में जो एक वो जो टेंशन है ना, एक तनाव है बिटवीन जो है वो आर्टिस्टिक स्किल्स और जो है वो कारोबारी जहन है, उस तनाव को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुख्तसर में अफसाने में गुलाम अब्बास ने जो है बयान किया है कि किस तरह चार बहुत ही ज़्यादा महारत रखने वाले हजाम एक कारोबार को शुरू करते हैं, लेकिन चूँकि उनके अंदर वो जिसको हम कहते हैं बिजनेस इंस्टिंक्ट, कारोबारी वो जबलत नहीं होती, तो वो उसको अपने काम को काबू नहीं कर पाते, ठीक है ना, उस पर जो है वो सही तरह चला नहीं पाते। और एक शख्स जो उनके यहाँ एज अ मुंशी आया होता है बगैर तनख्वाह के काम में, एक वक्त आता है कि वो उस सैलून का मालिक बन जाता है और ये सब उसके मुलाजिम हो जाते हैं। अब ये जो टेंशन है ना, आप देखें उसको, तो वो द पॉइंट इज़ दैट कि जो है वो एक तो आप लर्न करते हैं और दूसरी दिलचस्प चीज़ है कि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया से थोड़ी ज़्यादा और मोहब्बत करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अफसानों के अंदर जो है वो एक बड़ी दिलचस्प बात होती है कि आप जो है जब उन किरदारों को देखते हैं, उन हालात को देखते हैं, उस तनाजुर को देखते हैं, तो आपकी उससे जो है वो बहुत सारे लोग जैसे हम में से हैं, ये आखिरी बात कह के मैं इसको ख़त्म करूँगा कि जो है वो हमने दही ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखी, हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जो है वो दही ज़िंदगी के बारे में, रूरल लाइफ के बारे में पता है, तो वो जो इन कहानियों, इन अफसानों से ही पता है। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको ज़िंदगी से प्यार, फितरत से, नेचर से, उन चीज़ों से आपको उससे मोहब्बत, इश्क होने लगता है। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट। और इसीलिए जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो प्रेमचंद की पंचायत हो या अहमद नदीम कासमी की जो है वो बादशाह हो, ठीक है ना, आप जब इन नावलों को पढ़ते हैं तो इंसानी ज़िंदगी और मिजाज और किरदार की सादगी और जो है वो नेचर या फितरत का इंसान के साथ रिश्ता, इंसानों के आपस में ताल्लुकात, इनकी नई जहतें आपके सामने जो है वो आती है। बहुत खूब। और आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही दिलचस्प सेशंस होंगे हमारे जब हम इसको नशर करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। तो सुहेल हमीद साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे इस दिलचस्प गुफ्तगू के बाद कि हम अपने आने वाले सेशंस में क्या लेकर आ रहे होंगे उनके लिए। बहुत शुक्रिया सुंदर। इसमें इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं आपको, मैं पहले जो एक सवाल का हिस्सा रह गया था कि वो क्या अनासिर हैं अफसाने के जिन पर जो है वो हमारी नज़र होनी चाहिए, और वो मैंने उस हिस्से का जवाब नहीं दिया था, तो मैं चाहूँगा कि उसका मैं जवाब दे दूँ। पहली चीज़ तो ये कि अफसाना जो है, इस पर लिखारियों ने, मुसन्निफ़ों ने बड़ा कुछ कहा है कि इन चीज़ों का ख्याल हमें होना चाहिए जब हम अफसाना पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल होना चाहिए, कुल 7 अनासिर हैं, या यूँ कह लीजिए कि 7 एलिमेंट्स हैं जो अफसाना पढ़ते हुए हमें सामने रखने चाहिए। पहली चीज़ जिसका ख्याल हमें होना चाहिए वो प्लॉट है। कहानी बुनियादी तौर पर उस अफसाने की क्या है, हमारी नज़र उस कहानी पे होनी चाहिए, बावजूद इसके कि आज तक हमने ये नहीं पूछा कि कहानी होती क्या है। और अगर मैं बहुत ही कोशिश करूँ, अजीज़ साहब अक्सर कहते हैं कि कुछ चीज़ों को बयान नहीं करना चाहिए वरना उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, बल्कि तस्वुर कर लेना चाहिए कि लोगों को इस बात का पहले से इल्म है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर मैं इजाज़त हो अजीज़ साहब कि मैं कहानी को अगर बयान करूँ तो एक जुमले में ये कहूँगा कि वाक़यात की जो तरतीब है वो कहानी है।
और उन तरतीब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो उसके अंदर एक ख़ास तरह का क़ुव्वत मुतवज्जो होना या तवज्जो रखने वाली चीज़ उसके अंदर होती है। तो पहली चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है या अहम है वो है प्लॉट कहानी का, और प्लॉट के बाद दूसरी चीज़ है उस अफसाने में, उस कहानी में जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स सेकंड चीज़ है जिस पर नज़र होती है। लेकिन याद रखिएगा कि अफसानों में और नावल में और दूसरी कहानियों की जो असनाफ है उसमें याद रखें कि अफसाने में कम से कम किरदारों को रखा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है तो ज़्यादा तफसील पे नहीं जाया जाता और ज़्यादा किरदार उसमें डाले नहीं जाते। और नंबर 3 जो कि बड़ा ज़रूरी है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है नुक्ता नज़र। अफसाने के अंदर लिखने वाला एक ख़ास नुक्ता नज़र को रखता है। वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्रिएट नहीं करता, वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स ऐड नहीं करता, कोशिश करता है कि शॉर्ट स्टोरी है लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा वो एक रुख होकर कहानी को बयान करने की कोशिश करे। और नंबर 4 और चौथी चीज़ जो है कि अच्छी कहानी वो है जिसको पढ़ते हुए आपको लगे कि आप एक ख़ास माहौल के अंदर है, एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर है और आपको लगे, आपको महसूस हो। अगर गुर्बत का जिक्र है तो पढ़ने के बाद आपको गुर्बत का एहसास होना चाहिए कहानी पढ़ने के बाद कि वाकई गरीबी इस हद तक चली गई है। मैं जिस कहानी को या जिस अफसाने को लूँगा उसमें से एक अफसाना जो है वो जामुन का पेड़ है। अब उसमें कहानी का अगर मैं बहुत ही छोटा सा अगर एक मामला यहाँ पर इसका जिक्र करूँ कि एक दरख्त है जो एक शख्स के ऊपर गिर गया है, लेकिन जो दरख्त है वो जिस जगह पर है वो सरकारी इहाता है, वो एरिया जो है वो गवर्नमेंट का है। अब वहाँ पर दरख्त का गिरना और उस आदमी का शोर मचाना कि मेरे ऊपर दरख्त गिर गया है, मुझे उठाया जाए, तो जवाब आता है कि दरख्त सरकारी इलाके में है, उस इहाते में है, जब तक जो है वो ऊपर से हुक्म नहीं आएगा दरख्त उठाया नहीं जा सकता। अब वो शख्स चिल्ला रहा है और वो शख्स जो है बुला रहा है मदद के लिए, लेकिन कोई उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इलाका भी सरकारी है और एक हद तक दरख्त भी सरकारी है। तो अब ऐसे माहौल को जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो बड़ा तजस्सुस महसूस करता है कि आगे क्या होना है। तो एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है कहानी में। और उसके बाद 5वां जो आंसर है अफसाने में वो है असलूब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। मुख्तलिफ जब हम अफसानों को पेश करेंगे इस फोरम पे तो आप देखेंगे कि हर कहानी का एक अपना स्टाइल है, एक अपना अंदाज है और वो बड़ा दिलकश होना चाहिए, वो पढ़ने वाले का जो तवज्जो है वो खींच सके, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद छठा जो मामला है कि अफसाना शुरू होता है और अफसाना इख्तिताम पजीर होता है। उसको शुरू भी होना चाहिए, उसको ख़त्म भी होना चाहिए, लेकिन रशियन शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह एक अच्छा अफसाना वो है कि कहानी तो ख़त्म हो जाए लेकिन पढ़ने वाले के जहन में ख़यालात की नई कहानी शुरू हो जाए। तो कहानी तो ख़त्म हो जाया करती है लेकिन पढ़ने वाले में कुछ ऐसा तासुर पैदा हो कि वो एक नई कहानी की तरफ जाए और सोचे। और 7वां और आखिरी आंसर जो बड़ा अहम है वो है वहदत इम्प्रेशन, जिसको कहते हैं तासुर। तासुर की वहदत कहानी में, मतलब पूरी कहानी का एक सिंगल इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए पढ़ने वाले के लिए। जब उसको पढ़े तो आखिर में एक ख़ास तरह का इम्प्रेशन उसके सामने आना चाहिए। तो ये 7 अनासिर हैं। और जो दूसरा सवाल जो आपने किया उसका जवाब मैं दे दूँ कि हमारे यहाँ जितने अफसाने पेश किए जाएंगे उन अफसानों की ख़ास बात यह है कि अगर आप गडरिया पढ़ेंगे तो आपको गाँव की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी और लोगों के साथ होने वाली जो ज़्यादती है उसका इम्प्रेशन या उसका तासुर आपको मिलेगा। आप बानो कुर्सिया के अफसाने पे जाएंगे तो वहाँ पर मर्द और औरत के जो ताल्लुकात हैं उस पर बात होगी। अगर हम अब्दुल्ला हुसैन के अफसाने पे जाएंगे तो हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि पार्टीशन के टाइम पर, जैसे कुरतुल हैदर के अफसाने हैं कि बंटवारे के टाइम पर किस किस्म के मसाइल थे। अगर मंटो को जाके पढ़ेंगे तो मंटो के अफसानों में औरत और मर्द के रिश्ते और औरत की मुख्तलिफ किरदार और एक मर्द औरत को कैसे देखता है और औरत के साथ कैसे ज़्यादती होती है उस पर भी बात होगी। तो यूँ समझिए कि ये जो प्रोग्राम है ये कौसो कज़ा है और इसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे इम्तजाज हैं, बहुत सारे जायके हैं और बहुत सारे तासुरात हैं।
बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन को ये बताती चलूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हर हफ्ते की शब को 10:30 बजे अल हिकमा चैनल पे नशर किया जाएगा। तो आइए हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और मेरा सवाल होगा जनाब अजीज़ कबानी से कि आप एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अदब के इस जो हमारा है सिन्फ अफसाने को कैसे देखते हैं, इसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल, जो तालीमी तनाजुर है उसके अंदर तो जो है वो आपको पता होगा यकीनन कि जो है वो कहानियों की बड़ी अहमियत है। और चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हों, नावल हों, ठीक है, या जो है वो इवन जो आपकी नज़म के सूरत में भी जो कहानियाँ होती हैं उनकी बड़ी जो है वो अहमियत होती है। और ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि जो है वो जो इंसान की शख्सियत की जो तामीर होती है, ठीक है ना, जो कि तालीम का एक अहम कई मकासद में से एक अहम मकसद होता है कि इंसान की शख्सियत की तामीर की जाए, उसके अंदर जो है वो कहानियों का बड़ा अहम किरदार जो है वो होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हम में से तकरीबन हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कहानियों का असर जो है वो ज़रूर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन असबाक जो हैं, ठीक है ना, बेस्ट लेसन्स, वो कहानियों से सीखे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूँ कि जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो छठी जमात के उर्दू के निसाब के अंदर एक कहानी होती थी, खुशी के आंसू, ठीक है। और वो कहानी बड़ी सादा सी थी कि एक गांव का जो है वो मंज़र था जहाँ पे हद दर्जे गुर्बत थी। लोग, बच्चे जो स्कूल में आते थे, एक स्कूल का जो है वो उन्होंने किस्सा बताया था, और जो बच्चे उस स्कूल में आते थे वो गरीब तरीन बच्चे जो है होते थे। वहीं एक उस्ताद बाहर से आते हैं उनको पढ़ाने, और एक साल ऐसा होता है कि उनको कहीं से एक ईद का जोड़ा डोनेशन के तौर पर आता है, और वो जो है वो एक बच्चे को देना होता है। और आगे चल के जिस तरह कहानी खुलती है, आप देखते हैं कि जिस तरह उस जमात के सारे बाकी बच्चे को अपनी कुर्बानी देख के सबसे मुस्तहिक बच्चे के लिए वो जोड़ा जो है वो दिलवाते हैं। उसको जब देखता है वो उस्ताद, समझता है, तो वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। और वो एक जुमला मुसन्निफ़ ने लिखा कि जो सबक मुझे ज़िंदगी में आज इन बच्चों ने पढ़ाया है वो कभी किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, जो उन बच्चों की कुर्बानी। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि ईद का नया जोड़ा उससे मिले, जिसके घर में गुर्बत है, जिसको पता है कि इस ईद में उसके लिए जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन उन तमाम बच्चों को ये एहसास था कि हम में भी एक है जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, ठीक है। तो स्टोरीज़ का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आपको हमारी जो है वो लाइफ में नज़र आएगा। एक और अहम नुक्ता है कि कहानियाँ जो हैं, और इसीलिए हम जो है वो अफसानों का ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ताकि इन अफसानों के ज़रिए हम बेहतरीन जो उर्दू अदब और दूसरे जो अदब हैं, ठीक है, उनकी उर्दू ज़बान में तर्जुमा हुए हुए मुख्तसर कहानियाँ या अफसाने हम जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बेहतरीन कहानियाँ हैं। और ये हमें ज़िंदगी में, जैसे सोहेल ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कई राइटर्स के रेफरेंस देके, कि ये हमें कई तरह के जो है वो सबक सिखा सकती है, हमें अंदर से मूव जिसको कहते हैं हम, एक तहरीक हमारे अंदर पैदा कर सकती है। इन कहानियों में वो पावर, वो ताकत जो है वो मौजूद है। तो कहते हैं कि जब आपको मैसेज से, यानी बहुत सारे लोगों से एक वक्त में बात करनी हो, तो बेहतरीन ज़बान कहानियों की ज़बान होती, ठीक है ना, क्योंकि वही वाली बात के कहानी को हर कोई सुनता है, समझता है, सुनना चाहता है। तो इसी वजह से जो है वो हमने कोशिश की है कि हम जो है वो बेहतरीन कहानियाँ अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें, और ताकि जो है वो हमारे नाज़रीन न सिर्फ ये कि उससे महजूज़ हों, बल्कि उनके अंदर कहानियाँ पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो, और वो जाकर ये कहानियाँ पढ़ें। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अपने जो है वो जवान बच्चों से, पोतों से, बच्चों से कहें कि आप हमें उर्दू ज़बान की ये कहानियाँ पढ़ के सुनाएं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और आखिरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो आरी है, ठीक है ना, रिलीजियस एजुकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर हम एक सिविलाइजेशनल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो फेथ को, ठीक है, आर्ट के ज़रिए, फ़न तामीर के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, अदब के ज़रिए, फ़लसफ़े के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं।
और इसीलिए आप देखें हमारे निसाब में एक चौथी जमात में तालीम का जो हमारा निसाब है उसके अंदर फाउंटेन ऑफ स्टोरीज जिसको कहते हैं कहानियों का जो है वो बेहतरीन जो है वो कहानियाँ आपको उसके अंदर मिलेगी। अल्फ लैला वल लैल से लेकर कई जो है वो दूसरी कहानियाँ आपको उसके अंदर मिलती है, हत्ता कि अतार की जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड मंतकुल तैर भी जो है वो आपको मिलती। तो हमारा तो निसाब ही इस पे बेस करता है कि हम मुख्तलिफ़ सकाफ़तों की जो अच्छी कहानियाँ हैं उसकी पजीराई करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं, और उन कहानियों के ज़रिए हम जो है वो ज़िंदगी के जो बड़े सवालात हैं उनको समझने और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी सोहेल मोहम्मद अली साहब, अगर आप कुछ इस पर मज़ीद इजाफा करना। जी, मैं अजीज़ साहब की बात को आगे लेके चलना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हम आरी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, माना कि अब हम जो है वो पहले दास्तान सुना करते थे, फिर हम जो है वो अफसानों पे और नॉवेल्स पे आ गए, हम पढ़ने लगे, और अब तीसरा मरहला है जिसमें हम कहानियाँ देखने लग गए फिल्मी शक्ल के अंदर। याद रखिएगा कि हम देखते ज़रूर हैं फिल्मों को, लेकिन वो जो पढ़ने का जो तसव्वुर है, वो जो कुव्वते तसव्वुर देता है या एक इमेजिनेशन का जो स्किल देता है, वो वॉच करने में या देखने में नहीं है। तो अफसानों को पढ़ने का या उस तरफ रुझान लाने की एक बुनियादी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को, अपने देखने वालों को वो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है उस स्किल को चाहते हैं कि वो बरकरार रहे, क्योंकि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप तसव्वुर करते हैं, और जब आप कहानी देखते हैं तो तसव्वुर किसी और ने किया होता है और आप उसकी तस्वीरों को देखते हैं। तो किसी और के तसव्वुर की तस्वीर देखना और ख़ुद तसव्वुर करने में बहुत फ़र्क है। तो हमारा ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे आपकी जो तसव्वुर करने की कुव्वत है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है और एक काविश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं बातों के साथ हम अपने गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं कि कहानियाँ जो है वो हमें कहीं ना कहीं माना तलाश करने में भी बहुत मदद फराहम करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल मोहम्मद अली साहब और अज़ीज़ गवानी साहब। मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्हें फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि हम हर हफ्ते की शब 10:30 बजे आपके लिए कुछ कहानियाँ लेकर अल इक़्वा चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।